Assalamualaikum, it's me, Miss Taiba Zahid. The topic of today's video is English learning or English speaking. So, to speak English language fluently, you just have to stay connected with this video and repeat after me whatever I am saying, either in the form of a single word or phrase or clause or sentence. मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा रही हूँ, जिसमें आपको करना क्या है कि आप बेशक मेरी वीडियो को पॉज करके आपने मेरे बोले गए अल्फाज और फ़िक्रात को मेरे साथ साथ रिपीट करना है। स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा। शी इज़ लुकिंग वेरी प्रीटी, वो बहुत खूबसूरत लग रही है। शी इज़ कैप्चरिंग अ वीडियो, वो वीडियो बना रही है। डोंट गिव अप, कभी भी हिम्मत मत हारिए। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे। एंड नेवर स्टॉप, और कभी भी रुकेंगे नहीं। यू कैन कीप ऑन गोइंग, तो आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। यू कैन मेक इट टू द टॉप, आप मंजिल को हासिल कर लेंगे। यू कैन मेक इट टू द टॉप, अगर इसके लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को आप उसके बॉटम से लेकर टॉप तक पहुंचा देंगे। तो टॉप तक पहुंचाने से मुराद क्या है कि यू कैन मेक इट टू द टॉप। आपका जो भी मिशन है, जो भी डेस्टिनेशन है, जो भी मंजिल है, जो भी मकसद है, आप उसको एक न एक दिन हासिल कर लेंगे। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन, ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। माउंटेन्स के लिटरल मीनिंग होते हैं पहाड़ियाँ, या आप यहाँ पे यूँ कह लें। अब हमें यहाँ पे कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग लेने हैं, तो माउंटेन्स का मतलब है दुश्वारियाँ। ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, ज़िंदगी दुश्वारियों का नाम है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ मुश्किलात छोटी हैं और कुछ मुश्किलात बड़ी हैं। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारते, यू कैन ओवरकम दैम ऑल, तो आप उन तमाम मुश्किलात से छुटकारा हासिल कर लेंगे। सो कीप ऑन गोइंग, लिहाजा आगे बढ़ते रहिए। ट्राई, कोशिश कीजिए। नॉट टू स्टॉप, क्या आप रुके मत। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, जब आप आगे बढ़ते रहेंगे। यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप अपनी मंजिल को एक ना एक दिन हासिल करके ही रहेंगे। माई कैट्स नेम इज़ राजू, मेरी बिल्ली का नाम राजू है। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ऑलमोस्ट 2 years ago, तकरीबन 2 साल पहले, आई हैड लॉस्ट माई राजू, मैंने अपने राजू को खो दिया था। आफ्टर डैट, उसके बाद, अनदर कैट केम इन टू माई लाइफ, एक और बिल्ली मेरी ज़िंदगी में आई। हुज नेम वाज जीवा, उसका नाम जीवा था। बट यू नो बट, लेकिन क्या आपको मालूम है, अनफॉर्चुनेटली और अनलकीली, बदकिस्मती से, आई हैव ऑल्सो लॉस्ट जीवा, मैंने जीवा को भी खो दिया। ऑलमोस्ट 1 week ago, तकरीबन 1 हफ्ता पहले की बात है। नाउ आई एम एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ, अब मैं अपनी ज़िंदगी के उस मुकाम पर हूँ, वेयर आई फेल्ट, जहाँ मैं ये महसूस करती हूँ कि आई विल नेवर एंड एवर फेल इन लव विद एनी किटन, कि मैं कभी भी किसी बिल्ली से या बिल्ली के बच्चे से प्यार नहीं करूँगी। बिकॉज, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग रिड ऑफ फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ राजू एंड जीवा, क्योंकि मैं राजू और जीवा की यादों से बाहर नहीं आ पा रही। आई एम रियली मिसिंग बोथ ऑफ दैम, मैं उन दोनों को बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ। यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन, आप अपनी मंजिल पर कभी भी पहुँच नहीं पाओगे। यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन, इंग्लिश में डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को। आप अपनी मंजिल पर कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। इफ़, अगर, यू स्टॉप, आप रुक गए। एंड थ्रो स्टोन्स, और पत्थर फेंकने लग गए। एट एवरी डॉग, हर उस कुत्ते पर। डेट बॉक्स, अगर आप रुक गए और आपने आप पर भौंकने वाले हर कुत्ते पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए तो। वाई आर यू मॉकिंग मी, आप मेरे बारे में तानाजन क्यों है। इंग्लिश लैंग्वेज में मॉक का मतलब होता है किसी को ताना देना, तानाजनी। वाई आर यू मॉकिंग मी फॉर माई स्लो वर्किंग, आप मेरी सुस्त रफ्तारी पर
ताना जन क्यों है, मुझे ताने क्यों दे रहे हैं। लुक एट द स्टोन्स, उन पत्थरों पर भी तो देखिए। आई एम वॉकिंग ऑन, जिन पर मैं चल रही हूँ। वाई आर यू मॉकिंग मी फॉर माई स्लो वर्किंग, आप मेरी सुस्त रफ्तारी पर ताना जन क्यों है। लुक एट द स्टोन्स आई एम वॉकिंग ऑन, उन पत्थरों पर भी तो देखिए जिन पर मैं चल रही हूँ। टू बी हैप्पी, खुश रहने के लिए। टू बी हैप्पी, खुश रहने के लिए। यू मस्ट एलिमिनेट टू थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ, आपको अपनी ज़िंदगी से दो चीज़ों को ख़त्म करना होगा। आपको अपनी ज़िंदगी से दो चीज़ों का खात्मा करना होगा। द वर्ड एलिमिनेट, एलिमिनेट मीन्स टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम एनीथिंग। एलिमिनेट लफ्ज़ का मतलब होता है कि ख़त्म करना किसी चीज़ को। द फियर ऑफ बैड फ्यूचर, बदतरीन या फिर बदहाल मुस्तकबिल का खौफ। एंड और द मेमोरीज ऑफ अ बैड पास्ट, और एक बदतरीन माजी की यादें। अलोन, तन्हा। नॉट एम्प्टी, लेकिन खाली नहीं। तन्हा हूँ मगर खाली नहीं हूँ। बेसिकली दिस इज़ अ टाइप ऑफ पोएट्री टू टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए मैंने ये एक पोएट्री का एक्सट्रैक्ट भी लिया है, ताकि इस तरह भी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और लर्निंग जो है वो इन्हांस होगी। दे टोल्ड मी आई वुड फॉल अपार्ट, वो मुझे कहते थे कि मैं बिखर जाऊँगी। वो मुझे कहते थे कि मैं रेज़ा रेज़ा हो जाऊँगी। फॉल अपार्ट का मतलब होता है बिखर जाना, रेज़ा रेज़ा हो जाना। विदाउट समवन टू होल्ड माई हार्ट, अगर किसी ने मेरा हाथ ना थामा तो। बट सोलिट्यूड, लेकिन तन्हाई, बिकेम द प्लेस, लेकिन तन्हाई ने मेरे दिल में घर कर लिया। वेयर आई मेट पीस, जहाँ पर मैंने सुकून पाया। एंड गेव इट स्पेस, और मैंने उस तन्हाई को अपने दिल में जगह दी। आई poured माई टी, मैंने अपने कप में चाय खुद डाली। आई लिट माई लाइट, मैंने अपना दिया खुद जलाया। आई स्लेप्ट अलोन एंड फेल्ट ऑल राइट, मैं तन्हा सोई और मैंने बहुत सुकून महसूस किया। आई लर्न टू डांस विद जस्ट माई नेम, मैंने तन्हा अपने नाम के साथ खुद को लुत्फ़अंदोज़ किया। एंड लॉस्ट द नीड टू चेज द सेम, और मैंने खुशी के लिए इधर उधर भागना, किसी का पीछा करना छोड़ दिया। आई एम नॉट अ हाफ, मैं नामुकम्मल नहीं हूँ। आई एम नॉट अ वोइड, माई जॉय इज़ नॉट टू बी एम्प्लॉयड, मुझे अपनी खुशी के लिए किसी को कीमत अदा नहीं करनी पड़ रही। आई स्टैंड अलोन, मैं तन्हा खड़ी हूँ। बट फुल एंड फ्री, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन है। एंड दैट्स इनफ फॉर नाउ टू बी, और ये सब कुछ मेरे लिए अभी काफ़ी है। फाइंडिंग ब्यूटी इन बीइंग अलोन, बिकॉज मैं तन्हा रहने में ही खूबसूरती को ढूंढती हूँ। मैं तन्हा रहने में ही खूबसूरत महसूस करती हूँ। सो आई जस्ट डोंट थिंक सो डैट, लिहाजा मुझे ऐसा नहीं लगता। यू नीड एनी वन टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, कि आपको खुद को खुश रखने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। द वर्ड्स यू बरी, वो अल्फाज जो रखते हो तुम, इनसाइड योर ओन हेड, अपने दिमाग में। यहाँ पे ये जो वर्ड है द वर्ड्स यू बरी, बरी का वैसे लिटरल मीनिंग होते हैं दफना देना किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पे बरी का मतलब है रखना, पुट इन। द वर्ड्स यू बरी, वो अल्फाज जो तुम रखते हो इनसाइड योर ओन हेड, अपने दिमाग में। ग्रो रूट्स, वो जड़ें पैदा करते हैं, वो जड़ें बनाते हैं। दे विल ब्लूम आर नॉट, वो खिलेंगे या नहीं खिलेंगे, वो जड़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। बट दे विल स्टे, लेकिन वो वहाँ पे तुम्हारे दिमाग में मौजूद रहेंगी। सो स्पीक टू योर सेल्फ, लिहाजा अपने आप से सिर्फ वैसी ही बातें बोलिए लाइक यू आर प्लांटिंग समथिंग, जैसे कि आप कुछ बो रहे हैं। कहाँ पर? अपने दिमाग की सरजमीन पर। यू कैन ब्लॉसम विद, सिर्फ ऐसी ही बातें बोइए जिनके साथ आप खिलना चाहते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि वो आपके साथ खिलें।
शी इज़ राइटिंग ऑन द वाइट बोर्ड, वो वाइट बोर्ड पर लिख रही है। वो वाइट बोर्ड पर लिख रही है। अनफॉर्चुनेटली बोर्ड मार्कर डज नॉट हैव इनफ इंक टू राइट डाउन, बोर्ड मार्कर में इतनी स्याही नहीं है कि वो लिख सकें। That's why here, इसीलिए मैं यहाँ I am writing no ink, इसीलिए अब मैं यहाँ पर लिखूँगी no ink, स्याही नहीं है। She is also drawing an emoji, वो एक इमोजी बना रही है। She is drawing a sad emoji, वो एक उदास इमोजी बना रही है। So that's all about today's video। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ इंग्लिश लर्निंग और स्पीकिंग के हवाले से सीखने को ज़रूर मिला होगा। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। कमेंट ज़रूर कीजिए।